अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, मैंने बताई थी कि मैंने खीर बनाई हूँ, तो मैंने ये 2 कप भर के इस तरीके से चावल लिया है। ज़्यादा चावल नहीं लेना है खीर के लिए, चावल हमेशा बढ़ता है। तो ये एक नारियल ये अक्खा है जो मैंने ली हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये 2 कप चावल मैं इसको धो लूँगी और पीस लूँगी, क्योंकि हमको दरदरा पीसना है, क्योंकि इसके दाने दाने हमको चाहिए मुँह में खाते वक्त, तो इसका ध्यान रखना। तो इसको अभी मैं धो लूँगी। जितने 2-4 पानी से धो लेंगे ना तो साफ़ हो जाते हैं। तो आप धो लीजिए इसको और मिक्सी में पीस दीजिए, और इतना ही पीसना है जितना दरदरा हमको पीसना है। देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। रीज़न ये होता है क्या हो तो नहीं दिखाओ तो बोलते दिखाया भी करो, तो धोते वक्त भी दिखाओ तो इतना लाइव नहीं दिखा सकती, इस वजह से मैंने फिर इस तरीके से दिखाया। अब मैं धोने के बाद इसको मिक्सी में पीस लूँगी। आप इमीडिएटली अगर चावल पीसते हो ना तो वो दरदरा पीसा जाता है, और अगर आप रख के पीसोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो एकदम ये हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो वो अलग खीर होती है, ये अलग खीर होती है। ये हम गुड़ की खीर बना रहे हैं, वो शक्कर की अलग खीर होती है, जिसमें अब रबड़ी वगैरह जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, उस खीर को। तो देखिए, ये गुड़ की खीर है, इसके लिए इसको इस तरीके से तो ये दरदरा पीसूँगी। हल्का अगर पानी की ज़रूरत है तो पानी इसी वक्त में डालना है। पानी जब पीसते हैं और पीसने के बाद ही डालना है, पकते वक्त हमको पानी नहीं डालना है, इसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही होती है जो हमको राइट डायरेक्शन में लेके जाती है और सही हमारा चीज़ पकती है और सही चीज़ बनती है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा हल्का पानी डालूँगी। कई चावल अक्खा है, तो चावल अक्खा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चावल अक्खा बनेगा तो वो भात जैसा यानी मीठा चावल जैसा बनेगा। तो हमको मीठा चावल नहीं, खीर चाहिए, तो दरदरा पीसे ही जाना चाहिए। तो ये थोड़ा है मुश्किल काम, इसका ध्यान रखना। हल्का मैंने पानी डाली हूँ इसमें, तो आप लोग को भी अगर ज़रूरत है तो डालना, नहीं ज़रूरत है तो नहीं डालना। मिक्सी है ना, मेरी मिक्सी है ना, थोड़ी उसके अंदर का टूट गया है, वो भी बनाने लेके जाऊंगी। और देखिए इस तरीके से। तो अभी ये मैं जिस डेगचे में पकाने वाली हूँ उसी डेगचे में मैं इस सब को चीज़ों को निकाल दूँगी। रीज़न है उसी डेगचे में निकालूँगी क्योंकि उसी में पकाना है, तो उसमें ही भीगेगा और सॉफ्ट होगा। तब तक के आधा 1 घंटा या 2 घंटे आप रख दीजिए। तो देखिए, ये अभी मैं डेगचे में निकाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा है ना, कैमरा हाथ में पकड़ो ना तो नहीं होता है, हमको कैमरा थोड़ा साइड में रख के फिर मैं ये दूसरी मिक्सी लगा रही हूँ। 2 बार मैंने लिया है पीस के, 2 ही कप था, ज़्यादा तो था नहीं। आप लोगों ने देखा तो ज़्यादा है नहीं, और फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मगर बनाने के लिए टाइम लगता है, मतलब कैसा, दिमाग ठंडा होना चाहिए तो चीज़ें अच्छी बनती है। दिमाग भी सही होना चाहिए, चीज़ें भी प्रॉपर होनी चाहिए। फिर भी थोड़ा गड़बड़ कर ही देती हूँ। चावल में इलायची पीसनी थी, जो कि मैंने इलायची फिर खोबरे में पीसी, तो थोड़ा होता है ना, इधर उधर हो ही जाता है। ये रेडी करने का यही मसला होता है कि हमको सारी चीज़ें रेडी करना है, कि हमको पता होना चाहिए क्या है और क्या नहीं है। हाँ, तो मैंने बोला था लाइव में, क्या मैं आपको बाद में बताऊंगी मैंने खीर का लाइव क्यों नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला क्योंकि सारी चीज़ें पहले रेडी करनी होती है, और वो अलग अलग सारी चीज़ें, जैसे खोबरे को भी बहुत टाइम लगता है रेडी करने के लिए, क्योंकि उसका पीछे का जो कालापन होता है वो निकाल देना होता है। और चावल को भी अभी मैंने धोया, फिर पीसा और फिर रेस्ट के लिए रखा। तो रेस्ट को 2 घंटे रखने के बाद फिर से मैं लाइव आऊँ तो फिर वो मतलब नहीं, आधा काम इधर आधा काम उधर, तो मैं ऐसा ऐड करके डाल दूँ तो वो अच्छा है। वाइस में इस तरीके से पानी अभी वापस में ना, पहले 200 की जो बॉटल होती है वो मैंने इस्तेमाल की। अभी ये 200 की वापस मैंने 200 ml की बॉटल वापस मैंने इस्तेमाल की, यानी 400 ml, यानी आधा लीटर मैंने पानी इसमें अब तक का डाला। आधा लीटर आपको पानी डाल देना है, और अगर लगेगा तो और 1 बॉटल डालूँगी, यानी 1.25 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दी। 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी मैंने डाल दिया, क्योंकि अभी डालूँगी भीगने के लिए। नमक डाल दिया इतना ही नमक, ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है, चावल को टेस्ट नहीं होता है इस वजह से। अभी चावल एकदम फीका होता है और टेस्टलेस होता है। अब ये नारियल फोड़ूंगी मैं, जो आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये नारियल जब मैंने फोड़ा तो इसमें गर था,
तो मैंने घर रख दिया। एक्चुअली कभी कभी घर खाते भी है, घर अच्छा भी होता है खाएला, कोई कोई बड़ा घर करके भी खाता है बना, मतलब होता है, वो बहुत महंगा भी आता है थोड़ा सा। अब ये इसको मैं अंदर से निकाल दूंगी और घर वाले को मेरे वो मतलब बाजू का निकाल के ले लूँगी और घर का हिस्सा रख दूँगी। अगर उसमें नारियल का झाड़ आ गया तो ठीक है। ऑलरेडी ना मेरी मम्मी ने फनस का झाड़, नारियल का झाड़, इसका झाड़, उसका झाड़ बहुत लोगों को दिया है। लोगों के घरों में आम आते हैं और माशाल्लाह मीठे आम होते हैं और फनस लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, मगर कभी उन्होंने हम लोगों को दिया नहीं। जो सच है वो मैं बता देती हूँ। झाड़ हमने दिए, सब कुछ हमने दिया और माशाल्लाह कम से कम बहुत ऊंचा हुए तक दिया। अभी हमारा कोई गांव में घर नहीं है, कुछ है नहीं, तो इंसान कहाँ लगाएगा, तो सामने वाले को ही दे देते हैं क्या चलो ठीक है तुम्हारा है तो तुम ले लो। तो मगर उनमें इतना ये नहीं है कि चलो एक आध फनस या आम या कुछ लाके दे दे, वो खुद ही खाते हैं। खाने दो, चलो किसकी वो खाते, वो नहीं देते कोई बात नहीं, दुआ तो लगती है वो खाते हो तो देखिए इस तरीके से खोबरा भी मैंने पीस दिया और इसको कंटेनर में डाल के रख दिया। जब तक चावल भीगेगा तब तक वो मैं रख दूँगी। गुड़ भी मैं ना किस लूँगी, गुड़ को ना बारीक किसना है और किसना इसके लिए है कि वो उसके ना गोल गट्टे नहीं पड़ जाए। वैसे तो पकेगा अगर गुड़ अक्खा भी डाले तो, मगर वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके से गुड़ को किस लेना होता है। इसका फ़ोटो नहीं हमारी इसके लिए डिस्प्ले में नहीं है। तो देखिए इस तरीके से कभी कभी ना रोज़ है ना फ़ोटो हर वक्त के नहीं हो सकते। अब ये मैंने डेगची में दूध भी मैंने पका के रख दिया। 1 लीटर दूध पकाया है, मगर 1 लीटर नहीं डालूँगी, आधा लीटर ही डालूँगी। अब ये मैंने चावल को पकने के लिए रख दिया। नमक ऑलरेडी डाल चुकी थी, पानी अब नहीं डालूँगी। अभी अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो डाल देना, नहीं ज़रूरत लगेगी तो नहीं डालना। ये आपका ध्यान रखने का काम होता है। जब हम डेगची में चावल पकाते हैं तब हमारा काम है, अगर हमको ज़रूरत है, अगर हमारा चावल कच्चा है तो हमको पानी डालना है। अगर वो कच्चा चावल नहीं है तो हमको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका ध्यान रखना। दूध का प्रोसीजर ऐसा है कि देखिए अभी मैंने आहिस्ता आहिस्ता डाला है, थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डालूँगी, फिर थोड़ा डालूँगी, ऐसा करके हमको दूध डालना है और आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है। और जब ये डालती हूँ तब मैं गैस कम करती हूँ। ये मैंने बार बार आप लोगों को बोला है, गैस कम करना है, गैस आपको फास्ट रखना ही नहीं है। रीज़न ये कि गैस फास्ट रखेंगे तो दूध फट सकता है। गैस को एकदम बारीक आंच पे रखेंगे और दूध डालेंगे और आधा लीटर तक दूध डालेंगे। ज़्यादा भी गया तो कोई बात नहीं, हम ही खाते हैं। और इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध गर्म किया है। रीज़न ये क्या अच्छी बने और कुछ नहीं। देखिए इस तरीके से दूध डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, जितनी ज़रूरत है उतना डालना है, क्योंकि ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा डालने से क्या होगा, वो चावल ज़्यादा पकेगा और फिर वो बाद में वही कुछ जो बेमतलब की चीज़ हो जाती है। आप क्वांटिटी के हिसाब से डालोगे। अगर आपको नहीं समझते तो आप आधा लीटर ही दूध गर्म करना। तो क्योंकि चाय हम लोगों को चाहिए तो आधा लीटर दूध 1 लीटर दूध गर्म किया, आधा लीटर इसमें डालूँगी और बाकी का चाय के लिए रख दूँगी। तो देखिए इस तरीके से दूध डाल दिया। अब मैं खोबरा डालूँगी जो पीसा हुआ है, जिसमें खोबरे का दूध भी है और खोबरा भी है। तो ये देखिए इस तरीके से, इसमें ना इलायची मैंने पीस के डाली हूँ तो लास्ट में आपको काला काला दिखेगा, तो वो इलायची ये भी मैंने थोड़ा डाली हूँ। फिर घुमाऊँगी, फिर उसमें थोड़ा डालूँगी, ऐसा करके एक साथ कोई चीज़ नहीं एकदम से डालनी है। कोई भी बर्तन हो आप पकाते हो तभी। तो देखिए इस तरीके से हर चीज़ आपको संभालनी है। और चावल की गुठलियाँ होती है उसका ध्यान रखना। ये देखिए इलायची आ गई लास्ट में। अब थोड़ा सा हल्का पानी डाल के इलायची का बर्तन ले लूँगी वो, क्योंकि और ये गुड़ मैंने किस के रखा है ये भी डाल दूँगी अभी, क्योंकि ये गुड़ भी अभी काम करेगा। फटाफट गर्म है, तब तक फटाफट सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी और टेस्टी बनेंगी। उसके बाद में इसको पकने के लिए 10 मिनट छोड़ देना है, 10 से 20 मिनट। जब तक अच्छा उबाल नहीं आता और इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक आपको खीर पकाना है। इसका बहुत ध्यान रखना। खीर ये ना सरकता नहीं है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता डालते वक्त नहीं दिखा सकते। डाल दी मैंने, देखिए इस तरीके से, और पूरा प्लेट में था उतना कर डाल दिया। तो जितना था ना उतना मैंने समझ लीजिए पौना किलो तक, पाव किलो यानी 300 से ऊपर था तो मैंने डाला। फिर भी वो कम पड़ गया तो मैंने और फिर बाद में ऐड किया, क्योंकि गुड़ थोड़ा फीकी भी होगी ना खीर तो आपको मज़ा नहीं आएगी। तो थोड़ी सी चखी थी मैंने बाद में लेके, तो मेरी सिस्टर को दिया था चखने के लिए, तो उन्होंने बोला थोड़ा है ना मिठास कम है, तो मैंने फटाफट उसमें गुड़ डाल दिया। रीज़न ये क्या, गुड़ का आपका मतलब सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खीर टेस्टलेस हो जाएगी। तो खीर इसके लिए गुड़ मैंने और किस के इसमें डाल दिया।
तो फिर एकदम परफेक्ट हो गई। बाकी सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी, तो गुड़ थोड़ा सा कम था। कलर देखिए वाइट था, चेंज हो गया, हाफ वाइट हो गया। तो बहुत टेस्टी लगती है, लज़ेदार बनती है। लाइव आके बनाना चाह रही थी, लाइव नहीं बना। इस तरीके से देखिए आते हैं ना जब उबाल, तो थोड़ा बच के रहिए, आपके हाथों पे मुंह पे भी उड़ सकता है। बारीक आंच रखना और हिलाते रहना। और या तो उबाल आता है तो मेरी खीर अब रेडी हो चुकी है। तो अपने आप को सारी चीज़ें जब आप गैस पे पकाते हो ना, तो पैम्पर और ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी चीज़ें बना के खाइए। तो खीर हमारी रेडी हो गई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के ज़रूर खाना। तो ये अभी रेडी हो गई खीर खाने के लिए। तो गुड़ की, चावल की मीठी खीर खोबरे के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। ये देखिए खाने के लिए रेडी हो गई। थैंक यू। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।